हेलो मेरे प्यारे बच्चों। सर मेंबरशिप क्यों, मेंबरशिप क्या, कैसे, कब से, बहुत सारे प्रश्न हैं। ये वीडियो आप पूरा एंड तक ध्यान से देखना, कोशिश करूँगा आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूँ। सबसे पहले कंटेक्स्ट समझाना चाहता हूँ आपको कि प्रॉब्लम क्या है। हम फेस टू फेस क्लासेस के अंदर अपने सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। एक बच्चा है जो सीए की तैयारी करता है। अब सबसे बड़ा डिफरेंस ऑनलाइन क्लास और फेस टू फेस क्लास में जो होता है, फेस टू फेस क्लासेस में एक चीज़ एक्स्ट्रा रहती है जो बच्चे को एडिड एडवांटेज देती है, वो होता है उसका डिसिप्लिन। क्योंकि फेस टू फेस क्लास में उसको टाइम से आना है, टाइम से पढ़ना है, टाइम से घर जाना है, होमवर्क करना है, क्लास में टीचर के सामने बैठकर पढ़ाई करनी है, डाउट्स क्लियर करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वहाँ पर एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। अब हुआ ये कि कई दिनों से, कई महीनों से, इनफैक्ट अगर मैं बोलूं कि जो हमारे फेस टू फेस क्लासेस के बच्चे होते हैं जो सीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे सीए फाउंडेशन हो, चाहे सीए इंटर हो, उनकी डिसिप्लिन कम होनी शुरू हो जाती है, अटेंडेंस पुअर होनी शुरू हो जाती है, क्लासेस में आना कम होना शुरू हो जाता है। अब ये बच्चे अपने घर से दूर से भी आए हैं। अब इनके पेरेंट्स को फ़िलहाल नहीं पता होता कि भाई बच्चा क्या तैयारी कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो लोकल यहीं पे रहते हैं, घर से बोल देते हैं कि हाँ क्लासेस नहीं हैं। तो धीरे धीरे पेरेंट्स के मन में कंसर्न आना शुरू हुआ कि भाई हमारा बच्चा क्लास क्यों नहीं जा रहा। अब बच्चा घर में क्या बताता है, बच्चा अपने पेरेंट्स को क्या बोलता है, ये बच्चा घर में बोलता है कि पापा पापा या मम्मी मम्मी, आज तो सर हमें जो टॉपिक करवाएंगे चैप्टर नंबर 2 वो मैं यूट्यूब से कर लूँगा, क्योंकि सर का लेक्चर यूट्यूब पर है, वो मैं वहीं पे देख लूँगा, घर में मुझे क्लास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, पेरेंट्स भोले मासूम, वो उसकी बात में आ जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चा घर में ये बोल रहा है। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, धीरे धीरे बच्चे की ये हैबिट बन जाती है। वो क्लास में नहीं आता, घर में जब पूछते हैं कि बेटा क्लास हो रही है, तुम जा क्यों नहीं रहे, पापा आज तो सर ये वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, ये मैं यूट्यूब से पढ़ लूँगा, ये तो सेम मुझे आता है। ठीक है जी। प्रॉब्लम यह है कि बच्चा घर में बोल तो देता है लेकिन वो फिर भी नहीं पढ़ रहा। अब धीरे धीरे जब टेस्ट लेने हम शुरू करते हैं, बच्चों के टेस्ट में मार्क्स नहीं आते, कई बच्चे ऐसे हैं कि अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते, तो फिर पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर ये बच्चा क्या क्लासेस में नहीं आया, इसकी परफॉर्मेंस ऐसी ख़राब क्यों रही, इसके मार्क्स इतने कम क्यों आ रहे हैं। तो हमने इस पर कई बार स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए, बहुत बार डिसिप्लिन में मेंटेन करने की पूरी कोशिश करी, बच्चों को समझाया, पेरेंट्स को बोला कि आप इन्हें ज़रूर भेजिए। लेकिन ऑब्वियसली इतने स्टूडेंट्स के साथ आप जितना मर्जी रूल्स रेगुलेशन बना लो, हर बच्चे की कई बार कुछ प्रॉब्लम होती है। हमने फ़ाइन तक लगाना शुरू करा और बहुत एफर्ट लगाने शुरू करे कि भाई पेरेंट्स ज़रूर ये सुनिश्चित करें कि बच्चा आए। पर पहली बात ये कि जो बच्चा घर से दूर आया है पढ़ने के लिए, अब उसके पेरेंट्स का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है, अब तो डिसीजन मेकर वो खुद है। और जब वो खुद डिसीजन मेकर होता है तो कई बार वो सही निर्णय नहीं ले पाता, कई बार वो भटक जाता है, कई बार वो सोचता है अरे कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, अभी तो बहुत टाइम है। और फेस टू फेस क्लास का जो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जो सबसे बड़ी एडिड एडवांटेज होती है, डिसिप्लिन। पहले गुरुकुल शिक्षा में यही तो सिखाया जाता था कि आप अध्यापक के पास जाओ, एक डिसिप्लिन में पढ़ो, तब शिक्षा का आपको ज्ञान प्रदान मिलेगा। लेकिन वो डिसिप्लिन धीरे धीरे बच्चे का छूट जाता है और प्रॉब्लम उससे फिर अल्टीमेटली बच्चे को ही आती है। तो कई बार जब हमने ये प्रॉब्लम रेगुलरली फेस करना शुरू करी तब हमें खुद समझ नहीं आया कि इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, क्या करा जाए। एटलीस्ट बच्चा सिंसियरली पढ़े, डिसिप्लिन से पढ़े, उसके अंदर ये ज़रूर होना चाहिए कि अगर मैं घर से इतनी दूर आया हूँ पढ़ने के लिए और ख़ासकर फेस टू फेस क्लास करने के लिए, तो फेस टू फेस क्लासेस का फ़ायदा तब है जब वो रेगुलरली पढ़े, क्लास के लेक्चर में टीचर के साथ बैठकर पढ़े, ना कि पेरेंट्स को तो ये बोलकर धोखा दे दिया कि मैं यूट्यूब से पढ़ लूँगा या मैं सर के लेक्चर्स देख लूँगा घर बैठ के, और ना वो लेक्चर्स देख रहा है, ना वो पढ़ाई कर रहा है, ना हमें पता वो कितना पढ़ रहा है, और जब रिज़ल्ट आ रहा है तो रिज़ल्ट उसका ख़राब आ रहा है। टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट में मार्क्स उसके कम आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली पेरेंट्स हमसे पूछते हैं, पेरेंट्स हमें कहते हैं कि सर आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, बच्चा आ नहीं रहा, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब इस प्रॉब्लम में हम क्योंकि फंस गए, हम पेरेंट्स की सुने या बच्चे की माने। बच्चा कहता है मेरा जेन्युइन रीज़न है कई बार, लेकिन कुछ बच्चे मक्कारी भी करते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं हमारा बच्चा घर से दूर है, अब आपके भरोसे आया है, अब वो पढ़ना भी चाहता है, लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं है पेरेंट्स का। अब हम जितना मर्जी बच्चे को डंडा कर दें, प्यार का डंडा कर दें, गुस्से का डंडा कर दें, लेकिन बच्चा अपना मन का मौजी है,
जो वो करना चाहता है वो ही करता है। तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो मैं आपसे भी जेन्युइनली जानना चाहता हूँ, आप भी मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि ये जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, क्या कैसे बच्चे को प्रोत्साहित करा जाए जो खासकर ऑफलाइन फेस टू फेस क्लास कर रहे हैं कि भाई देखो आपको डिसिप्लिन में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, टेस्ट देना, रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके मार्क्स आएंगे, तभी आप पढ़ोगे, चाहे आप फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो, कोई भी हो। बिना लिखे बिना प्रैक्टिस करे सिर्फ स्क्रीन पे टीचर को बोलते हुए सुन लिया, खुद कुछ नहीं लिखा, खुद कोई प्रैक्टिस नहीं करी, सब कुछ टीचर ही बोल रहे हैं, टीचर ही सॉल्व कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑडिट कर रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो उससे आप हो सकता है एक लेवल पास कर लो, एक एग्ज़ाम पास कर लो, पर अल्टीमेटली पूरे सीए की जर्नी में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब सर इसी प्रॉब्लम के हमने जब सोचा, हमारी टीम ने बैठ के समझा कि सर ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, क्या सॉल्व करें, तो सबसे पहले जो इमीडिएट चीज़ हमें समझ आई कि एटलीस्ट बच्चों को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिनके पेरेंट्स इतना भरोसा कर रहे हैं कि येस ये बच्चा पढ़ रहा है या बच्चा क्लास जाकर पढ़ रहा है, उसके लिए हमें एटलीस्ट ये एक्सेस इतना ईजी नहीं रखना चाहिए। अगर उसको ये बहाना मिलेगा तो वो अपने पेरेंट्स को भी धोखा देगा, टीचर्स को भी धोखा देगा, और अल्टीमेटली वो ना तो वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला रहा है, ना वो पढ़ाई अच्छे से कर रहा है, वो सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है, या तो अपने आप को, या अपने पेरेंट्स को, या हम टीचर्स को। तो इसीलिए हमने इमीडिएट एक्शन के तौर पर सबसे पहले वो फ्री रिस्ट्रिक्शंस, फ्री वीडियोस का रिस्ट्रिक्शन लगाया, सो दैट जो बच्चा फेस टू फेस क्लासेस का कर रहा है उसको वो घर में बहाना ना चले। पेरेंट्स भी इसको लेकर काफ़ी सुनिश्चित हुए कि यस अब उसको क्लास करने के लिए ही जाना पड़ेगा, पढ़ना है तो पढ़ाई ही करनी पड़ेगी डिसिप्लिन मैनर से। लेकिन उसकी वजह से जो बहुत सारे जो आप जैसे प्यारे बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे उनको भी इफ़ेक्ट हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि आप तो जेन्युइन हो, मैं आपको तो मक्कार बिल्कुल भी नहीं कह रहा, आप जेन्युइनली पढ़ना चाहते हो, आप अच्छे आगे पढ़ना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो। अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं हम, इस पर भी टिप्पणी हुई, इस पर भी कई बार विचार किया गया। इसके लिए हमने, अगर मैं अभी बात करूं तो एक मेंबरशिप, अगर सीए इंटर की बात करूं जो अभी शायद 1599 है और सीए फाउंडेशन की शायद 799 है पर मंथ। अब ये अमाउंट, कई बच्चों का कहना था कि सर ये अमाउंट हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये अमाउंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, और बिल्कुल होगा, जेन्युइन होगा, मैं उसको बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा। और जिनको शायद ना पता हो तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ, मैं 2009 से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 2011 से, जब आप शायद बहुत छोटे होंगे, मैं तब से YouTube पर फ्री वीडियोस पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे मन में कहीं पर भी ऐसा कोई विचार नहीं है कि भाई कौन बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। लेकिन अगर मैं पूरा इतिहास बताऊँ आपको, पूरा कंटेक्स्ट बताऊँ, तो 2011 के बाद से लगभग 10 साल तक तो आप समझ लो हम जो ऑफलाइन फेस टू फेस क्लास में पढ़ाते थे वो बच्चा डिसिप्लिन से पढ़ता था। ऑनलाइन में जो मेरी लेक्चर्स होते हैं वो सारे के सारे मैं क्लासरूम लेक्चर्स ही रखता हूँ, लेकिन वो बच्चे जेन्युइनली ऑनलाइन पढ़ते थे। लेकिन ऑफलाइन का बच्चा कभी तब बहाना नहीं मारता था कि भाई मैं पढ़ लूँगा, या अपने पेरेंट्स को धोखा नहीं देता था। ये रिसेंटली जब ये प्रॉब्लम्स आनी ज़्यादा शुरू हुई तब हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर बच्चा कर क्या रहा है। तो खैर, अब बच्चों का कहना था कि सर ये अमाउंट हमारे लिए ज़्यादा है। तो पहली चीज़ तो देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये जो अमाउंट होता है इसमें लगभग आधे के आसपास तो YouTube खुद रख लेता है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, जब हमने टीम में सोचा कि इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, अब अगर इसको बिल्कुल मैं लेट से 100 रुपये बना दूँ तो होगा क्या, ध्यान से प्रॉब्लम समझना, 100 रुपये में से आधा पैसा तो YouTube ही ले लेगा। अब 100 रुपये हो सकता है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मक्कारी करनी है, वो 100 रुपये उनके लिए कोई ऐसा अमाउंट नहीं रहने वाला। बट स्टिल, फिर भी मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन के अंदर आज भी बहुत से ऐसे आपकी तरह जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं। उनके लिए मैं हमेशा 100% आपके साथ हूँ, आपके सहयोग में हूँ। कभी भी कोई दिक्कत हो, आप इंस्टीट्यूट अगर मेरे आ सकते हो तो आप आ जाओ, आपको फ्री में पढ़ा देंगे, मुझे उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखो मैं ओपन हूँ टू ऑल योर कमेंट्स, ऑल योर सजेशंस। मुझे इस प्रॉब्लम से निकलने का आप ही एक सॉल्यूशन कोई बेहतर बताओ। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग एक चीज़ मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, सबसे पहले हम इन प्राइजेस को रिकंसिडर ज़रूर करेंगे और इसको बेस्ट पॉसिबल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, सो दैट वो मैक्सिमम बच्चों के लिए बिल्कुल अफोर्डेबल हो जाए, बिल्कुल अफोर्डेबल हो जाए। एंड सेकेंडली, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ चीज़, आपका कहना था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं
400 रुपये की भी बात करूं कि सर मैं 400 रुपये पर मंथ अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बहुत बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हों जो शायद 400 रुपये का बर्गर खा लेते होंगे हफ्ते में एक बार, और आप 400 रुपये महीने का यहाँ पर देने के लिए शायद थोड़ा सा कतरा हो। लेकिन जो जेन्युइन बच्चा है जो 400 रुपये पर मंथ नहीं दे सकता, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि आप में से ऐसे बच्चे 100% होंगे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी। आप में से 100% ऐसे बच्चे होंगे जो शायद अंडर प्रिविलेज्ड होंगे, जिनको शायद उतनी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, जिनके पास नहीं होगा 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये भी देने का। तो आपके लिए मैं 100% बोल रहा हूँ कि आपके लिए पूरे के पूरे लेक्चर्स फ्री रहेंगे। अब उसको YouTube पर फ्री करना मुश्किल है, नहीं तो आप समझ रहे हो वही प्रॉब्लम दोबारा खड़ी हो जाएगी, जिसका सॉल्यूशन हम ढूंढ तो रहे हैं, आप भी बताना। लेकिन आपके लिए मैंने गूगल फॉर्म का लिंक नीचे दे रखा है। आप कुछ मत करो, आप सिंपल वो गूगल फॉर्म का लिंक भरो, ठीक है। अगर आप जेन्युइन में अंडर प्रिविलेज्ड होंगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जेन्युइन में ख़राब होगी, आपकी फैमिली इनकम अगर जेन्युइनली कम है कि यस हम 400 रुपये या 500 रुपये महीने का भी खर्च नहीं कर सकते, तो मेरी श्योरिटी है आपको सारे वीडियोस, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, मैं एक्सेस दिलवाऊँगा, बस आप फॉर्म भर देना, ये मेरी श्योरिटी है। और ना मिले वीडियोस आपको फ्री, ना मिले एक्सेस, तो मैं आपके सामने ही हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप जेन्युइन हो तो मैं आपको फ्री में वीडियोस दूंगा, ये मेरी श्योरिटी है। बट येस, हमारे साथ प्रॉब्लम भी है जो मैंने आपको बताई, तो उस प्रॉब्लम से भी हमें सॉल्यूशन निकालना है, कुछ ना कुछ करना है। तो अभी फ़िलहाल आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज फ़िलहाल इस सिचुएशन में बैठे हैं कि प्रॉब्लम भी है, उसका एक इमीडिएट सॉल्यूशन हमने सोचा भी है। हो सकता है वो बेस्ट सॉल्यूशन ना हो सकता है कोई आने वाला आपका कोई आइडिया या किसी और का कोई आइडिया बेस्ट सॉल्यूशन हो, बट फॉर द टाइम बीइंग तब तक के लिए क्या कर सकते हैं हम या मैं, जितना मेरी समझ है छोटी सी, कि जो जेन्युइन हमारा स्टूडेंट है आप, तो आप ये गूगल फॉर्म भरो, बिल्कुल फ्री है। आपके गूगल फॉर्म के बेसिस पर हमारी टीम कोऑर्डिनेट करेगी, चेक करेगी कि येस आप वाकई में फाइनेंशियली आपकी कंडीशन पुअर है या फिर आप नहीं हो उतने प्रिविलेज्ड कि आप 400-500 रुपये महीना खर्च कर सकते हो। तो देन आई एम गारंटिंग यू मेरी सारी वीडियोज़ जो भी पढ़ाई आपको करनी है वो आपको बिल्कुल करवाई जाएगी, बेझिझक करवाई जाएगी, नो टेंशन एट ऑल, है ना। और लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपको लगता है कि येस ठीक है 400 रुपये महीना, 500 रुपये महीना या 800 रुपये महीना, वॉट एवर, इन प्राइजेस को हम ज़रूर रिकन्सिडर करके मिनिमल से मिनिमल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया यूट्यूब भी आधा पैसा रख लेता है ऑलमोस्ट। तो मिनिमल से मिनिमल प्राइस रखेंगे और आपको लगता है कि यस ठीक है बेनिफिशियल है तो बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, इसके अलावा भी हमारी सीरीज़ चल रही है, उससे भी आपको बहुत हेल्प होने वाली है और नई सीरीज़ आएगी भी। और इन सब बातों के बीच में अगर आपको जेन्युइनली तैयारी करनी है, लेट से आपने एग्ज़ाम दिया था आपका अच्छा नहीं हुआ, तो भी हमने एक नया बैच आपके लिए निकाला है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपको हमारे साथ रिजल्ट तक फ्री में पढ़ाई करनी है। पास हो गए तो आगे बढ़ जाओ इंटर में, मोस्ट वेलकम, नहीं हुए तो आपकी चॉइस। और अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे तो पूरी तैयारी डेडिकेशन के साथ करनी है, तो हमारा बैच का ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं भाइयों बहनों, सारे ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हैं। आप फ्री में पढ़ना चाहते हो पूरी की पूरी पढ़ाई, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल करवा दी। आपको फ्री में नहीं पढ़ना, आप अफोर्ड कर सकते हो 400-500 रुपये बर्गर के कॉस्ट के जितना पैसा, तो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। बैच में आकर पढ़ाई करनी है मिनिमल प्राइस के साथ, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छे से लॉन्ग तैयारी करनी है, डेप्थ में तैयारी करनी है, बुक्स के साथ तैयारी करनी है, रैंक लानी है, तो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम ऑप्शंस दे सकते हैं। बाकी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई क्या है, आपका सॉल्यूशन का इंतज़ार मैं भी करूँगा, हम भी सोच रहे हैं तब तक फॉर द टाइम बीइंग। और तब तक के लिए सीरीज़ जो मैं चला रहा हूँ उससे पूरा बेनिफिट लो, अच्छे से पढ़ाई करो, वो तो चलेगी चलेगी। बाकी आई होप आप समझ गए होंगे एक छोटा सा मेरा कंसर्न, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। एंड बहुत सारा प्यार है आप सब बच्चों को, आपके लिए दिल से यही चाहूँगा कि आप अपने जीवन में कामयाब हो, आगे अच्छे से बढ़ो। पढ़ना चाहते हो तो उसमें कभी कोई रुकावट ना है, ये मैं दिल से चाहता हूँ। और मैं आपको खुद बोलता हूँ, अगर आप इंस्टीट्यूट आ सकते हो तो आ जाओ, मैं आपको फ्री में पढ़ाने को तैयार हूँ। मुझे कहीं कोई टेंशन नहीं है, मुझे कहीं कोई टेंशन नहीं है, मेरे माथे पर हल्की सी भी शिकन नहीं आएगी अगर आप अच्छा पढ़ के आगे अच्छा बढ़ जाओगे। तो इस नोट पर बस वीडियो एंड करता हूँ। इसके अलावा कुछ और होगा तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी मेरी भी कोशिश होगी कि अब मैं आगे बढ़ूँ,
पढ़ाई पर फोकस करूं, आपकी भी कोशिश होनी चाहिए आगे बढ़ो, पढ़ाई पर फोकस करो, अपने एग्ज़ाम पर फोकस करो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ कहना हो तो नीचे कह सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, नहीं तो आराम से मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, सबको शुभकामनाएं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगा। ध्यान रखो तब तक अपना, मस्त रहो और स्वस्थ रहो।